हेलो, नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल और मैं हूं विवेक राजपूत और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे द्वारा पहले ही बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन विषय लिया है और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1956 से पूर्व की स्थिति, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति थी 1956 से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश देश का जन्म जन्म दिवस था। मतलब जो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। इससे पहले की स्थिति क्या थी, तो वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो बिना किसी देरी करे हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप भी ध्यान बना के सुनते रहिए। तो चलिए, 1956 से पहले एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। मतलब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था ही नहीं आज़ादी के समय। तो इसको तो फिर क्या था? तो वो हम बता देते हैं आपको। एक्चुअली जो हमारा आज का मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ और बाकी जो एरिया है, वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में जो आने वाला प्रांत था उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। मतलब सेंट्रल प्रोविंस और बरार को पार्ट ए में शामिल किया गया था और उसकी राजधानी जो थी वो नागपुर थी। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 से पूर्व, मतलब पहली राजधानी 1956 से पूर्व, मतलब आजादी के समय क्या राजधानी थी, तो हमें लगाना है नागपुर। और इसके जो प्रमुख थे, प्रमुख मतलब मुखिया, मुख्यमंत्री मान सकते हैं आप, पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे, मतलब प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख थे। कहाँ के? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत जो था उसको पार्ट बी में शामिल किया, मतलब पार्ट बी के अंतर्गत शामिल किया गया था। और इसकी राजधानी, दो राजधानियां थी इसकी। 6 माह के लिए ग्वालियर थी और 6 माह के लिए इंदौर थी। मतलब 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष में 6 माह के लिए ग्वालियर और 6 माह के लिए इंदौर थी। और उसके जो प्रमुख थे वो थे लीलाधर जोशी। तो इनको आप याद रखिए। चलिए, तो विंध्य प्रदेश की बात कर ले। तो विंध्य प्रदेश जो एरिया था वो किस पार्ट के अंतर्गत आता था? वो आता था पार्ट सी के अंतर्गत। और विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा और इसके प्रमुख थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और अगर भोपाल स्टेट की बात करें तो भोपाल स्टेट को भी पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था और इसकी राजधानी भोपाल ही थी। और इसके जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये तो रही कुछ पार्ट की बात, जो आजादी के समय ये पार्ट विभाजित हुए थे, पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी। अब हम इसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। जैसे सेंट्रल प्रोविंस बरार की हिस्ट्री क्या है, मध्य भारत की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्थापित हुआ था, तो उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के बारे में। तो देखिए, 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ। मतलब इसको पहले जानते थे सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस, इसका बरार नाम नहीं था। 2 नवंबर 1861 को इसकी स्थापना हुई। किसके रूप में हुई, किस नाम से हुई? वही सेंट्रल प्रोविंस के नाम से इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में ये एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था। न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब जो उसके प्रमुख होते थे वो न्यायिक कमिश्नर होते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, प्रशासन रहता था, इनके हाथ में रहता था। मतलब जुडिशियल कमिश्नर के हाथ में प्रशासन जो है इस प्रांत का वो रहता था। और इसके बाद 1921 में, सन 1921 में इसको राज्यपाल प्रांत बना दिया गया। मतलब जो इसके प्रमुख हो गए, अब कौन हो गए? राज्यपाल, मतलब गवर्नर हो गए। और सन 1936 में बरार क्षेत्र को, मतलब बरार क्षेत्र जो हैदराबाद रियासत में था, तो हमने क्या किया, हैदराबाद रियासत से बरार क्षेत्र को लीज पर लेकर इसको कहां मिला दिया हमने? सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया। और इसका नाम फिर क्या पड़ गया? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। मतलब इसका नाम जो है 1936 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार हो गया। इससे पहले ये सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वो क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सीपी बरार को, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, मैं टेबल बताया था आपको। तो आजादी के समय जो सीपी बरार क्षेत्र था, सेंट्रल प्रोविंस बरार जो क्षेत्र जो था, उसको पार्ट ए में शामिल किया गया। और उसमें कौन कौन से और क्षेत्र शामिल थे? वो थे छत्तीसगढ़, विदर्भ, विदर्भ कहाँ है? अभी महाराष्ट्र में विदर्भ, विदर्भ भी था, और महाकौशल, महाकौशल मतलब जबलपुर साइड का एरिया। तो ये सब किसमें शामिल कर दिया गया? पार्ट ए में। और इसकी राजधानी मैंने पहले ही बताया नागपुर थी। और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल जो थे ई राघवेंद्र राव थे, है ना। और एक बात और ध्यान रखना,
पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो वर्तमान मध्य प्रदेश के, मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश का मतलब ये है जब 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना हुई, तब जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो रविशंकर शुक्ल थे। और सेंट्रल प्रोविंस की, अगर सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार की बात करें, पार्ट ए की बात करें, तो उसके पहले मुख्यमंत्री भी रविशंकर शुक्ल थे। और राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। और ध्यान रखिए, राज्यपाल में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो ये राज्यपाल हैं, जो पहले जो राज्यपाल हैं, वो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के हैं। सेंट्रल प्रोविंस बरार के पहले राज्यपाल हैं, ना कि मध्य प्रदेश, ना कि वर्तमान मध्य प्रदेश, क्योंकि स्थापना के बाद जो इसके पहले राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल थे, वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो उनको आप याद रखिए, है ना। और उसके बाद इस राज्य में कुल कितनी रियासतें थी? इस ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार में कुल कितनी रियासतें शामिल थी। तो कुल थी 15 रियासतें। उनका नाम भी आप जान लीजिए, बता देता हूं मैं। देखिए, पहली बस्तर, दूसरी चांग भरवार, तीसरी छुई खदान, चौथी जशपुर, पांचवी कांकेर, छठी कवर्धा, सातवीं खैरागढ़, आठवीं कोरिया, नवीं उदयपुर, 10वीं राजनांदगांव, 11वां सक्ती, 12वीं सारंगढ़, 13वीं सरगुजा और 14वीं रायगढ़। तो ये नाम आप याद कर सकते हैं। वैसे इतनी खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। लेकिन आपको इसकी संख्या जरूर याद रखनी है। सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार में कुल कितनी रियासतें थी? 15 थी। इसमें आपको 14 दिख रही हैं, क्योंकि ये 14 हमने छत्तीसगढ़ से शामिल की थी। और एक थी, एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कुल 15 रियासतें। मकड़िया, 15वीं जो थी मकड़िया थी, है ना। 14 जो थी वो छत्तीसगढ़ से ली गई थी और एक थी मकड़िया। तो कुल 15 रियासतें इसमें शामिल थी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे मध्य भारत की। तो मध्य भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट बी में इसको शामिल किया गया था, और 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ ये अस्तित्व में आया था। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसमें कितनी रियासतें हैं? कुल 25 रियासत हैं। कौन कौन सी रियासत है वो देख लीजिए आप। ग्वालियर, इंदौर, जावरा, धार, देवास जो छोटा और देवास बड़ा, बड़वानी, सीतामऊ, अलीराजपुर, जोबट, कुरवाई, रतलाम, काठीबारा, पिपलौदा, राजगढ़, सैलाना, झाबुआ, पठारी, जामनिया, अटवार, भूमिया स्टेटस, नीमखेड़ा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और मोहम्मदगढ़। जैसा कि मैंने बताया, नाम रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि मध्य भारत में कितनी कुल रियासतें थी। तो 25 रियासतें कुल मध्य प्रदेश में, या सॉरी मध्य भारत में शामिल थी। और जो इसकी राजधानी मैंने पहले ही बता दिया आपको, 6 माह के लिए ग्वालियर और 6 माह के लिए इंदौर रहती थी, है ना। और एक बात और, जो 1947 से 1956 के बीच में जो हमारा मध्य प्रदेश था, हमारा जो प्रदेश था, वो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि 1956 के पूर्व इसे किस नाम से, हमारा जो प्रदेश था मध्य प्रदेश, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मध्य भारत के नाम से। अभी इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश, जो वर्तमान हमारे राज्य का नाम है। और जो इसके प्रमुख थे, उसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे। और इस राज्य का जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था, जब राज्य पुनर्गठन कमीशन आया था, उस टाइम पे जो मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री थे वो थे तखतमल जैन। तो इनको भी आप याद रखें। पहले जो मुख्यमंत्री थे इस मध्य भारत के, वो थे लीलाधर जोशी, प्रमुख थे। और जब पुनर्गठन हो रहा था, जब हमारा मध्य प्रदेश नए सिरे से बन रहा था, तब इसके मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड है विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश जो है, ये भी आजादी के समय बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो 38 रियासतें थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड की दोनों की मिला जुला के, उसको मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो इसमें कुल कितनी रियासतें थी विंध्य प्रदेश में? 38। तो 38 कौन कौन से थी? सूची लगी हुई है, आप पॉज करके वीडियो ये सूची पढ़ सकते हैं। कुल कितनी रियासतें थी? 38। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो ये विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो रीवा थी। और ये पार्ट सी में कब शामिल किया गया? 1 जनवरी 1950 को इसको पार्ट सी में शामिल किया गया। और जो इसके मुख्यमंत्री थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल। मतलब शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। तो जो प्रमुख थे इस प्रांत के, वो थे शंभुनाथ शुक्ल। अब चलिए भोपाल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। भोपाल स्टेट एक ही रियासत है, तो इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है।
और ये पार्ट सी में शामिल था। मतलब जैसे कि ये आपने अभी देखा, विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी में शामिल है और भोपाल स्टेट भी पार्ट सी में शामिल है और उसकी राजधानी क्या है? भोपाल। देखिए क्या हुआ था, एक बार एक नवाब हमीदुल्ला थे भोपाल में। भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, उसने उनने क्या किया था कि भारत संघ में विलय से, मतलब ये अपने आप को भारत संघ में इंक्लूड नहीं कराना चाहते थे। ये अलग ही स्वतंत्र चाहते थे कि मैं स्वतंत्र, ये जो भोपाल स्टेट है वो स्वतंत्र है। लेकिन जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था उसके दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का जो है वो विलय कहाँ हुआ था? भारतीय संघ में हो गया था। तो ये रही भोपाल की बात। चलिए तो हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश गठन 1956 में शामिल रियासतें, मतलब उस टाइम पे टोटल कितनी रियासतें थी मैंने एक बार बता दिया, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार में कितनी थी? 15 रियासतें थी कुल। मध्य भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 25 रियासतें थी। विंध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें थी। और भोपाल स्टेट में कितनी थी? भोपाल स्टेट तो खुद ही एक रियासत थी, तो ये एक रियासत। तो कुल मिला के कितनी रियासतें थी? 79। ठीक है, 79 कुल कितनी रियासत? 79। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य भारत में कुल, मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें थी। लेकिन एक बात और आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो जो हमारी 14 रियासतें थी, 79 में से जो 14 रियासतें थी वो कहाँ चली गई थी? छत्तीसगढ़ में, है ना। और तो फिर जो अभी की बात करें, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 65 रियासतें अभी हैं। और रियासत का मतलब आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जहाँ पे एक राजा के द्वारा या कोई नवाब के द्वारा शासन होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं रियासतें। तो चलिए आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। और आप आगे भी मेरे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मेरी वीडियो पहुंचे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।